नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज से हम एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, हर एक क्लास में 20 प्रश्न हैं जिन्हें हम डिटेल से जानेंगे, जिससे हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपका आने वाले दिनों में उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये सीरीज इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप हर एक क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बैरिस्टर मुकंदीलाल के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहा बैरिस्टर मुकंदीलाल। बात करें बैरिस्टर मुकंदीलाल की तो इनका जन्म दोस्तों 1885 में चमोली के पाटली गांव में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बैरिस्टर मुकंदीलाल के ही द्वारा दोस्तों मोलाराम के चित्रों का उजागर किया गया था। इनकी एक पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है, जो 1969 में प्रकाशित हुई थी। एक और पुस्तक आती है इनकी सम नोट्स ऑन मोलाराम। ठीक है, तो दोनों पुस्तक दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1922 में मेजनी की यंग इटली पत्रिका की तर्ज पर मासिक पत्रिका निकाली गई जिसका नाम है तरुण कुमाऊं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1938 में दोस्तों ये टिहरी हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी नियुक्त होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1923 और 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पहले क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है कि किस स्थान का प्राचीन नाम नोठा या नारायण मठ है? तो फ्रेंड्स, विशाल बद्री। ठीक है, विशाल बद्री का प्राचीन नाम नोठा या नारायण मठ है। विशाल बद्री फ्रेंड्स, बद्रीनाथ को ही विशाल बद्री बोलते हैं, यह आपको याद रखना है। विशाल बद्री में दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसे पुराणों में मुक्ति प्रदा योग सिद्धा बोला गया है। ठीक है, यह दोस्तों समुद्र तल से 31-33 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विशाल बद्री या बद्रीनाथ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो फ्रेंड्स 31-33 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ में दोस्तों जो मुख्य पुजारी होते हैं तो वह नंबूदरी संप्रदाय के रावल पुजारी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इस मंदिर के लिए जो भूमि दान दी थी तो वह पद्म देव नामक व्यक्ति ने भूमि दान दी थी। और इस मंदिर की जो शीतकालीन पूजा होती है तो वह नरसिंह मंदिर में होती है। और नरसिंह मंदिर यह दोस्तों आपका जोशीमठ में स्थित है। ठीक है, विशाल बद्री की बात करें तो यह दोस्तों 2 पर्वतों के मध्य में स्थित है। ठीक है, पहला पर्वत है दोस्तों हमारा नर, ठीक है, जिसे अर्जुन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पर्वत है नारायण, जो दोस्तों विष्णु के नाम से जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विशाल बद्री किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो यह दोस्तों नर व नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पलेठी का सूर्य मंदिर जो बनवाया था दोस्तों तो वह कल्याण बर्मन के द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करें पलेठी का सूर्य मंदिर तो यह हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। तो याद रखिएगा कि हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में दोस्तों पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण कल्याण बर्मन के द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। ठीक है, आपसे घाटी भी पूछी जा सकती है कि पलेठी का सूर्य मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो यह दोस्तों लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है, जो कि फांसड़ा शैली में बना है। और इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है तो वह अंग्रेजी के टी जैसा है। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सती उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो उत्तराखंड में सती प्रथा का जो अंत हुआ तो वह 1829 में हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी समय दोस्तों
पूरे भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था। इस समय दोस्तों भारत के जो गवर्नर जनरल थे तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इन्हीं के द्वारा दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है। उत्तराखंड के दोस्तों पवार वंश में भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एक राजा थे दोस्तों 45वें क्रम के पवार वंश के, जिनका नाम है दोस्तों श्याम शाह। ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके साथ दोस्तों इनकी 60 रानियां सती हुई थीं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। श्याम शाह की बात करें दोस्तों तो श्याम शाह जो थे एक विलासी राजा थे। ठीक है। जो कि संतानहीन राजा था। ठीक है। इसी के समय दोस्तों वास्तु शिरोमणि नामक एक ग्रंथ लिखा गया जिसके रचनाकार हैं शंकर देव। ठीक है। और फ्रेंड्स श्याम शाह जहांगीर से भेंट करने दिल्ली दरबार में भी गया था। ठीक है। और इन्हीं के समय दोस्तों एक प्रसिद्ध मठ का भी निर्माण कराया गया जिसका नाम है केशोराय मठ। इस मठ का निर्माण जो करवाया गया तो 1625 में महीपति शाह के द्वारा करवाया गया था श्रीनगर में। ठीक है। बढ़ लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो उत्तराखंड में जो दास प्रथा का अंत हुआ तो वह 1824 में हुआ था। जबकि दोस्तों पूरे भारत में इसका जो अंत हुआ तो वह 1843 में किया गया था। ठीक है। 1833 में भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों एलिन ब्रो, जिसके द्वारा दोस्तों दास प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन है कि पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर्वतीय कला केंद्र। तो इसकी स्थापना जो की गई तो 1968 में की गई थी दोस्तों। ठीक है। इसके संस्थापक है दोस्तों मोहन उप्रेती। ठीक है। मोहन उप्रेती के द्वारा दोस्तों पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में की गई थी। ठीक है। क्योंकि आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो की गई दिल्ली में की गई थी। ठीक है। मोहन उप्रेती इनका दोस्तों एक प्रसिद्ध गीत आता है बेडू पाको बारह मासा। ठीक है। बेडू पाको बारो मासा एक कुमाऊनी लोकगीत है और प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है। इसी के कारण दोस्तों मोहन उप्रेती को बेडू पाको बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि बेडू पाको बॉय के नाम से किसे जाना जाता है तो मोहन उप्रेती को जाना जाता है। और इनका जन्म दोस्तों 1928 में अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। तो ये सभी बात आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे। तो दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में हमने जाना कि दिल्ली में स्थित पर्वतीय कला केंद्र जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी, इसके संस्थापक थे दोस्तों मोहन उप्रेती और इन्हें ही दोस्तों बेडू पाको वॉय के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताया है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गीत गाया। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रेबार। ठीक है। तो रेबार मूवी में दोस्तों स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने गीत गाया है। ठीक है। रेबार एक गढ़वाली मूवी है जिसका प्रकाशन दोस्तों 1990 में किया गया। ठीक है। तो 1990 में दोस्तों रेबार फिल्म को रिलीज किया गया जिसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने गीत गाया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। बात करें जैगवाल तो जैगवाल दोस्तों उत्तराखंड की और गढ़वाल की पहली फिल्म थी जो 1983 में बनी थी। ठीक है। 1983 में बनी। इसके निर्माता कौन थे तो इसके निर्माता थे दोस्तों पारेश्वर गौड़। ठीक है। और दूसरी गढ़वाली मूवी आती है दोस्तों घर जबे जिसका प्रकाशन किया गया 1986 में। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों उत्तराखंड में कुमाऊनी भी पहली फिल्म होगी। तो कुमाऊनी पहली फिल्म जो थी तो वह दोस्तों मेघा आ फिल्म थी जो 1987 में रिलीज हुई थी। ठीक है। अब बात करें ऑप्शन डी की चक्रचाल तो चक्रचाल यह भूकंप पर आधारित फिल्म है। फ्रेंड्स 1991 में उत्तरकाशी में एक भयंकर भूकंप आया था। ठीक है। तो इस भूकंप पर ही दोस्तों फिल्म बनाई गई चक्रचाल।
ठीक है। और किस वर्ष बनी, तो यह दोस्तों 1997 में बनी थी, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको बातें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 17 अगस्त 2002 को, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था। तो मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया दोस्तों धर्मानंद जामलोकी ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कोटेश्वर बांध फ्रेंड्स यह भागीरथी नदी में बनाया गया है, ठीक है। तो भागीरथी नदी पर दोस्तों कोटेश्वर बांध स्थित है, जो कि उत्तरकाशी जनपद में आता है, ठीक है। बात करें दोस्तों यमुना नदी पर स्थित प्रमुख बांध, तो ढकरानी परियोजना 1965 में बनाई गई, ठीक है। और ढालीपुर परियोजना भी दोस्तों 1965 और 1970 के मध्य में बनाई गई। और तीसरी परियोजना आती है दोस्तों खोदरी परियोजना, जो कि 1984 में बनी थी। तो ये तीनों परियोजना दोस्तों यमुना नदी पर स्थित हैं। दोबारा बताता हूँ, ढकरानी परियोजना, ढालीपुर परियोजना और खोदरी परियोजना, यह तीनों परियोजना दोस्तों यमुना नदी पर स्थित हैं, ठीक है। अब देखिए बात करें भागीरथी नदी, तो इसका जो उद्गम होता है तो गोमुख से होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम जो होता है तो सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, ठीक है। यमुना की बात करें तो इसका दोस्तों बंदरपूछ पर्वत ग्लेशियर से उद्गम होता है। अगला प्रश्न है खंड दीपक पूजा हेतु कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। खंड दीपक पूजा हेतु कमलेश्वर मंदिर यह आपका श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इम्पोर्टेंट मंदिर है दोस्तों, ठीक है। इस मंदिर का जो निर्माण कराया था तो वह शंकराचार्य जी के द्वारा कराया गया था, ठीक है। जीर्णोद्धार की बात करें तो कमलेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया था तो वह दोस्तों उद्योगपति बिड़ला के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर को दोस्तों पुत्रदाता के रूप में माना जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, सीधा आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड के किस मंदिर को पुत्रदाता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो किसे पूजा जाता है दोस्तों, कमलेश्वर मंदिर को, ठीक है। और यहाँ पर ही दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए एक हाथ पर दोस्तों दिया रखकर महिलाएं पूजा करती हैं, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन है दोस्तों कि कमलेश्वर मंदिर पुत्रदाता प्राप्ति के लिए पूजा जाता है। अगला प्रश्न है कि संगीत वाद्य यंत्र मशक बीन मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है। तो मशक बीन यह आपका स्कॉटलैंड का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेती आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत जी का संबंध किस जनपद से है। तो मेती आंदोलन के प्रवर्तक हैं दोस्तों कल्याण सिंह रावत, इनका संबंध जो है तो वह चमोली जनपद से है। इम्पोर्टेंट आंदोलन है मेती आंदोलन। ये किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1996 में बेदनी बुग्याल चमोली से शुरू किया गया था, ठीक है। और कल्याण सिंह रावत की बात करें तो यह दोस्तों पेशे से एक टीचर हैं, ठीक है। चमोली में स्थित है दोस्तों ग्वालदम इंटर कॉलेज, उसी में दोस्तों यह है प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेती आंदोलन है इसमें होता क्या है, तो इस आंदोलन के तहत दोस्तों वर और वधू दोनों पौधे लगाते हैं और इस पौधे की रक्षा करने का जो दायित्व होता है तो वह मायके पक्ष का होता है, ठीक है, जो दोस्तों 1996 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो फ्रेंड्स गोविंद घाट जो स्थित है तो यह आपका लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। और गोविंद घाट है कहाँ पर, तो यह दोस्तों चमोली में स्थित है।
भागीरथी और विलंगना का जो संगम होता है तो वह देवप्रयाग में होता है, जिस पर दोस्तों टिहरी बांध बना है। ठीक है। गंगा और यमुना का जो संगम होता है तो वह प्रयाग इलाहाबाद में होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना किस जनपद में की गई। ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की जो स्थापना की गई तो वह नैनीताल जनपद में की गई। ठीक है, और किस वर्ष की गई तो 1949 में की गई थी। नैनीताल में भी दोस्तों प्रॉपर जगह रहेगी हल्द्वानी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था 1950 में। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1950 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और इस पर दोस्तों जो राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई तो वह 24 जून, ठीक है, 24 जून 1951 में दी गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1951 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न है FL2 नीति का संबंध किससे है। तो FL2 जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फॉरेन लीकर। ठीक है, फॉरेन लीकर। ठीक है, और 2 तो फॉरेन लीकर 2 इसकी फुल फॉर्म है। इसका संबंध जो है दोस्तों शराब से है। ठीक है, और FL2 यह नीति दोस्तों एक आबकारी नीति है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि FL2 की फुल फॉर्म है फॉरेन लीकर 2। ठीक है, जिसका संबंध शराब से है और यह नीति दोस्तों एक आबकारी नीति है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय किया गया। तो दोस्तों पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय जो किया गया 1972 में किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 17 नवंबर 1960 में। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है तो पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था जिसके पहले कुलपति रहे एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे। तो दोस्तों एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से रंगवली पिछोड़ी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। तो रंगवली पिछोड़ी के लिए दोस्तों अल्मोड़ा जनपद प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि निम्न में से भजन सिंह की रचना है। ठीक है, 4 रचनाएं दी गई हैं दोस्तों। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, कुमाऊं का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल और सदई। ठीक है, तो ये चारों जो पुस्तकें हैं इनमें से भजन सिंह की कौन सी पुस्तक है ये आपको बताना है। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आएगी। इसी प्रकार की दोस्तों सभी क्लासें आनी हैं जिसमें इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है, और ये सीरीज दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर हेल्प करेगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे दोस्तों हमारी आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलेगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।